पड़ा है ड्यूरिंग दिस कोविड। और यही मैं आज आप लोगों के सामने जो कुछ भी मुझे आता है वो मैं बीच में लास्ट में प्रश्नकाल भी है, आप लोग अपने क्वेश्चंस बीच में चैट में डाल भी सकते हैं, जो मुझे ठीक लगेगा मैं लेती रहूंगी और लास्ट में आपको आंसर्स में मैं दे दूँ। एक मैं सबसे पहले जो लोग भी जुड़ चुके हैं प्लीज वो मुझे हाई कर दें ताकि मुझे थोड़ा सा रहे कि कौन कौन लोग हैं, मैं बीच में उनको एड्रेस करती रहूंगी। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं छोटे बच्चों की एक बात आपसे कहूंगी। कविता लिखने का भी शौक हो गया है धीरे धीरे, कि हंसता था जो बचपन हर वक्त घर में बाहर, वो कहीं चुप हो गया है, वो कहीं कोने में जाकर बैठ गया है। नहीं लगता है उसका दिल, नहीं समझ में आती है कोई भी बात, क्यों पहरा है चारों तरफ, क्यों नहीं हम खेल पाते हैं, क्यों नहीं हम जा पाते हैं कहीं। कह कहे जो लगते थे घर में वो सब अब मौन है। हम बच्चे तो लगता है दादी नानी जैसे हो गए हैं, ना कोई हमसे कुछ कहता है, सब हमें डराते हैं, हम कहाँ जाएं। कल कोई कह रहा था कि बिटिया अब तो तुम थोड़ी सी लंबी हो गई हो, तो मैंने भी ध्यान दिया कि हाँ बिटिया तुम तो थोड़ी सी बड़ी भी लग रही हो। तो क्या ये जो 1.5 साल हम लोगों का ऐसे घर में बीता है, आप लोग इमेजिन कीजिए, हम लोग स्कूल कॉलेज गए हैं, हम लोगों ने लाइफ में सब चीज देखी है, इन बच्चों पे क्या असर हो रहा है, इन छोटे बच्चों पे क्या असर हो रहा है। सब लोग उन्हें डराने में लगे हुए हैं। अब फर्स्ट वेव आई, हम लोग कोई तैयार नहीं था। मास्क है, सैनिटाइजर है, ये सब हमने सीखा, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब सीखा हमने। और अब फिर सेकेंड वेव, अभी आपने देखा कि बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। हमारा मेरठ तो दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे ही आ गया, और बहुत डेथ, क्योंकि एकदम ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, और इसमें बेड नहीं है। तो ये सब चीजें हमने देखी। अब ये कहा जा रहा है कि मेरी अपनी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी बात हुई, अब हम थर्ड वेव की बात करते हैं। एक्चुअली में हम लोग ना ये भूल जाते हैं कि बच्चे हमारे आसपास ही रहते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ा घर है तो हम दूसरे रूम में भी बात कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा 2 कमरों का ही घर है और बच्चे हमारे साथ ही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं के सामने थर्ड वेव आ रही है। थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। आप सोचिए कि all time they are in stress, all time they think कि they have to lose somebody, fear of death। एक WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से कि जो बच्चे हैं इस टाइम जो लेस देन 13 years, लेस देन 12 years, they are more anxious, always they are thinking about the death of their parents, death of their grandparents। and if they think कि अगर मान लीजिए अगर उन्हें आइसोलेटेड होना पड़ गया, हॉस्पिटल में जाके उन्हें रहना पड़ जाए, उनकी मम्मी ना हॉस्पिटल चली जाए, तो मेरा ये कहना है कि हम थोड़ा सा हम जागरूक हो जाएं, थोड़ा सा हम लोग जागरूक हो जाएं। और थोड़ा सा हम, अब जैसे मेरे भी बेटी है, आई हैव 10-year-old गर्ल, तो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग रूम से अलग जाकर बात करें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हम दूसरे रूम में जाकर बात करें, बच्चों के सामने बात ना करें, तो वो थोड़ा सा उनका जो डर है, आप जरा सा, अगर आपके पास कॉपी पेन है, जरा सा आप लिखना शुरू करें, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक ग्राफ सा हम लोग देख के बनाएंगे। जो बच्चों में पॉलिटी थी वो सब उनकी हार्शनेस में चेंज हो गई। आप खुद ही देखिएगा, आपके घर में भी अगर बच्चे हैं, बच्चे जल्दी जल्दी गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे जल्दी जल्दी चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे एक कांस्टेंट फियर में हैं, और कंप्यूटर्स के साथ ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा वो इंटरनेट में हैं। अच्छा, ये सचमुच की बात है कि इस टाइम मदर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, फादर पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। हम लोग घर में लेडीज को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और ये अभी एक सर्वेक्षण आया था कि जो लॉकडाउन है ये इसलिए सफल हुआ है क्योंकि जो हमारे यहाँ की इंडियन लेडीज हैं वो हर वक्त किचन में तैयार है, क्या खाएंगे आप, क्या खाएं। शुरू शुरू में तो आप लोग देखिएगा फेसबुक वगैरह पे भी लोग बात डाल रहे थे, रसगुल्ले बन रहे हैं घर में समोसे बन रहे हैं, बड़े शौक था सबको। और अब तो क्या है, जी खाना बन रहा, परेशान हो गए, अभी मेड नहीं आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम थोड़ा सा संभल कर चलें, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज ए एजुकेशन काउंसलर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे पास, मैं हर चीज को थोड़ा साइंटिफिकली करती हूँ, थोड़ा सा साइंस का बैकग्राउंड है। हम अगर 7P जेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि 7P, एक जगह लिखिए 7P, ये फॉर फादर, फॉर हेड ऑफ द फैमिली। और लेडीज के लिए मैं कहूंगी 7S, बेस ऑफ द फैमिली। अगर मदर अपने आप को बेस है, घर में गृहिणी बेस है,
वो 7S रखें और जेंट्स 7P रखें। और उसके बाद आप देखना कि हम इस तरह से अगर हम लाइफ को देखते हैं, 7P, नंबर 1, प्योरिटी इन फूड। नॉर्मली जेंट्स ही आजकल बाहर जा रहे हैं, नॉर्मली खाना पीना वही ला रहे हैं, सब्जी वही ला रहे हैं, जो काम उन्होंने पहले नहीं किए थे वो कर रहे हैं, गेट के बाहर ही सामान रख रहे हैं, फिर सैनिटाइजर हो रहा है। तो प्योरिटी इन फूड नंबर 1 पे आ जाता है। पेशेंस इन रिलेशंस, थोड़ा सी शांति रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारी साइकोलॉजी में बोला जाता है कि एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन। जो गुस्सा है वो इंसान को एक नेगेटिव इमोशन है, मतलब हम लोग कहते हैं ना गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये एक नेगेटिव इमोशन है, थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, पोलाइटनेस रखनी पड़ेगी। पैशन ऑफ योर वर्क, ठीक है जी, आप घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका, लेकिन उसके बाद भी आपको पैशन तो रखना पड़ेगा, तो नहीं हम सारे काम धाम छोड़ के घर में बैठ जाएंगे। देन प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली, प्रोटेक्शन, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली एंड यू हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली। तो आपको देखना पड़ेगा कि फैमिली प्रोटेक्ट रहे और सैनिटाइजिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। एंड पावर टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू दैट पावर कि आप डिसीजंस ले सकें लाइफ में। एंड देन एक चीज बड़ी प्यारी सी है और लव अफेक्शन है, पार्टनर है जो आपके साथ, उसके साथ आपको इस टाइम घर में काम भी करना पड़ सकता है, उसकी आपको मदद भी करनी पड़ सकती है, जो काम आपने कभी नहीं किए, क्योंकि दिस इज अ मैन सोसाइटी, वी लिविंग इन दी पैट्रियोटिक सोसाइटी। हम लोग इवन जो मेरी एज के जो जेंट्स थे, जो हम लोगों में तो काम किया ही नहीं कभी जेंट्स ने। लेडीज को बताया गया घर में बहन है, मदर है, वाइफ है, जेंट्स आए तो जल्दी से पानी दो, जल्दी से नाश्ता दो। इवन जो अब हमारी डॉटर्स हैं, हमारी डॉटर इन लॉ है, उनके लिए थोड़ा सा अब जो जेंट्स हैं वो थोड़ा सा चेंज कह लीजिए, अब थोड़ा चेंज हो गया सोसाइटी। बट इन आर सोसाइटी, मतलब जो मेरी वाली जो थी, हम लोगों को क्या था कि जल्दी से पानी दो, जल्दी से नाश्ता दो, जल्दी से चाय दो। ठीक है, वो ऐसे टाइम था। अब जो है, अब आपको काम करना है, आपको मदद करनी है इनके साथ, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन वेरी मच प्रेशर। मेड नहीं आ रही, उन्होंने भी इतना काम नहीं किया था, क्योंकि वो भी वर्किंग है, वो भी बाहर जाती थी, उनके साथ भी किटी पार्टी में जाती थी, कीर्तन था, बाहर निकलती थी, मतलब उनकी भी एक लाइफ थी, हाउस वाइफ की भी एक लाइफ थी। बट अब जो है मेरा जो ये कहना है कि अब जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं, दैट इज जस्ट अपोजिट, दैट इज जस्ट डिफरेंट लाइफ। ड्यू टू दिस कोविड वी आर लिविंग इन जस्ट डिफरेंट, जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं, वो लाइफ हम लोग जी रहे हैं। तो मैंने आपको 7P बताएं, फॉर जेंट्स ओनली, फॉर फादर ओनली, फॉर द हेड ऑफ द फैमिली। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट फॉर फीमेल, फॉर लेडीज। 7S, देखिए, यू आर द बेस ऑफ द फैमिली, यू आर द, मैं कहूँ कि धुरी है आप घर की। कहते हैं ना, घर में मदर नहीं है तो घर खाली सा लगता है। तो बेसिकली आप अपने हस्बैंड के लिए भी बहुत बेसिकली उनकी भी आप ही जरूरत है, उनको भी हर चीज आप ही दे रही हैं। तो घर आपका है, आगे भी आपका रहेगा, स्टेम भी आपका है, डरिए मत। काम ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, लेकिन उसमें भी आप एक टाइम टेबल बना सकती हैं, आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ के मैनेज कर सकती हैं। इवन मैं बहुत सारे काम टास्क में करती हूँ, और उस ईश्वर की रोज सुबह उठ के प्रेयर करते हैं कि हमें सारे दिन में शक्ति देना, और उसके बाद हम सारे दिन में करते हैं काम, और काम हो भी जाता है। और होपफुल रहना है। एक सब चीजों के ऊपर एक चीज है, सब चीजों के ऊपर एक चीज है, पॉजिटिव रहना। थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मैंने बहुत छोटेपन में, मैं आज अपने पापा को, अपने फादर को पूरा सैल्यूट करना चाहूंगी इसके माध्यम से, इस फेसबुक, ये जो इंटरनेट का माध्यम है जिसकी वजह से मैं आपसे जुड़ी हूँ, कि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, या जो भी मैं पहुंची हूँ। मैंने एक चीज सीखी है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई हैं, कभी छोटेपन में, कभी और बड़े होने में, लेकिन हारना नहीं सीखा। हर चीज से एक नई चीज सीखी, नई चीज से फिर आगे बढ़ते गए। और जब कभी लगा कि लूज कर रहे हैं, उस टाइम उस ईश्वर के साथ हिम्मत रख के फिर आगे। ये वाली बात मेरे लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंट रही है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। एक साइकोलॉजी में हमारे एक बात आती है कि वी ऑल आर थिंकिंग अबाउट 60,000, हमारे एक दिन में हम लोग 60,000 थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, और आई थिंक 45,000 जो इसमें थॉट्स हैं ऑल आर नेगेटिव। तो जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, चाय में छन्नी में से हम लोग चाय छान लेते हैं, छन्नी का सब फेंक देते हैं, इस तरह से हमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें फेंक दें। देन वी हैव ओनली 25,000, और जो 25,000 थॉट्स हैं उसमें हमें
ये देखना है कि हमारे काम के क्या। अगर आपके गोल सेट है लाइफ में, आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर गोल सेट करके चलते हैं तो आपको लाइफ बहुत अच्छी लगती है। इस टाइम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं इवन, और थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ने का मौका बहुत अच्छा है। मदर्स के लिए मैंने आपको 7S बताए। फर्स्ट स्ट्रेटजी, रणनीति बनाइए, पूरे दिन के बच्चों की रणनीति बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। कल मेरी अपनी एक फ्रेंड से, प्रतिमा मैं नाम लूंगी, अभी इस टाइम है वो इस ग्रुप में। प्रतिमा, मैं तुम्हारे को थैंक यू बोलूंगी, मैंने आप तुमसे कल एक चीज सीखी है। वैसे मैं बात कर रही थी प्रतिमा से, शी हैज अ 13 years old girl and I have a 10 years old girl। तो मैंने सोचा कि मेरी तरह ही वो भी बोलेंगी, तो मैंने प्रतिमा से कहा कि प्रतिमा वो क्या करती है सारा दिन, किस तरह से चलती है वो। तो प्रतिमा ने मुझे बोला, प्रतिमा मुझे अभी इसका आंसर देना अभी यहीं पर। तो प्रतिमा ने कहा ना कि कोई बात नहीं बबीता, बड़े आराम से टाइम टेबल है उसका, उस टाइम वो ये करती है, उस टाइम ये करती है, उस टाइम ये करती है। आई वाज सीरियसली सरप्राइज्ड। तो मदर मदर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मदर अपने पूरे दिन में टाइम टेबल बना सकती है अपना 100। इफ यू वांट कि बच्चा बहुत अच्छा करे, यू गिव योर 100%, तो आप देखना बच्चे को उतना ही अच्छा करेंगे। तो आप एक समर्पण करना है आपको, एक सेक्रीफाइस भी है इस टाइम, एक स्ट्रेटेजी भी है आपके साथ, आपको लाइफ को देखना भी है, पूरे दिन में काम भी है। लेकिन अगर हम सोचेंगे तो हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। फिर इसके बाद मैं एक तीसरी चीज आपको बता, 3F। 3F, अगर आप 3 में फर्स्ट F इज फॉर फाइंड इट, फाइंड द प्रॉब्लम यू हैव। जब हमारी ये कोरोना नहीं था तो हम कहते थे फाइंड द प्रॉब्लम, नाउ वी कैन से फाइंड द प्रॉब्लम एंड वी नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कोरोना, सो वी नो कि हमारे सामने कोरोना है, तो वी हैव टू बी एक्सेप्ट दिस कि हाँ जी कोरोना है, और गेट के बाहर कोरोना है, गेट के अंदर हम लोग सेफ हैं। तो हमें उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनानी है, अपने बच्चों की रणनीति बनानी है। सेकेंड, फॉलो द प्रॉब्लम। फॉलो द प्रॉब्लम, तो भी हमें ये रखना है कि सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर बाहर नहीं जा रहे हैं, जो भी गाइड एंड रूल्स हैं उसको करना है। देन फिनिश इट, फिनिश द प्रॉब्लम। अगर हम बड़े हिम्मत से रहेंगे, डर के नहीं रहेंगे, तो ये खत्म भी हो जाएगा। फाइंड इट, फॉलो इट, फिनिश। 3F हो गए, 7S हो गए, 7P हो गए। अब फिर से हम बच्चों पर आते हैं। बड़ा मुझे कहने में दुख भी है, क्योंकि वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी, एंड उसमें भी मैं सारे लोगों को, सारे जेंट्स को नहीं दोष दूंगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से सब बड़े हुए हैं, हमें गुस्सा आता है। सॉफ्ट टारगेट कौन है? सॉफ्ट टारगेट वाइफ है। सॉफ्ट टारगेट कौन है? सॉफ्ट टारगेट बच्चे हैं। अगर हमें फ्रस्ट्रेशन है, हम गुस्से में उन्हें कुछ भी सुना देंगे, कुछ भी बोल देंगे। और अगर हमारा मन हुआ, कुछ हुआ, तो वाइफ को नहीं तो हम बच्चों को एक लगा देंगे। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, प्लीज 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 ये मारना, अगर जरा भी, आज आप लोग मुझे देख रहे हैं, अगर हम किसी के हाथ उठाते हैं तो हम उसका सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं उस बच्चे। जब आप बच्चे को प्यार करते हैं, आप ये चाहते हैं बच्चा लाइफ में कुछ करे, तो मारने से तो आप उसका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म किए दे रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस गया उसका, वो पूरे दिन में सोचेगा। क्योंकि कोहलबर्ग की एक थ्योरी है, बहुत साल पहले एरिक्सन की एक थ्योरी है, इवन फ्रॉइड की एक थ्योरी है, कि हम लोग ना बहुत कॉन्शियस लेवल पे जो करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में बहुत पहले से चल रहा होता है। हम कहीं बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो उसका बदला हम बच्चों पे निकाल देते हैं, वाइफ पे निकाल देते हैं। WHO का ही सर्वेक्षण था, अभी पीछे भी एक सर्वेक्षण था, कि हमने इस लॉकडाउन में जितनी डोमेस्टिक वायलेंस लेडीज के साथ हुई है, 60% राइज। क्यों? सारा दिन जेंट्स घर में है। अरे तो आप म्यूजिक सुनिए ना, आप लता मंगेशकर को सुनिए, आप मोहम्मद रफी सुनिए, आप गाने लगा के सुनिए, आप अपने टाइम को बांट लीजिए, आप मिलकर काम करिए। ये थोड़ी आप अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पे निकाल रहे हैं। सॉरी टू से, अगर ऐसा है तो ये कहना चाहूंगी कि बच्चों पे हाथ तो बिल्कुल नहीं उठाना है। और अगर मदर भी उठाती हैं तो आप भी ये सोचिए कि आप अपनी चीज बच्चों को दे रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर आपके बर्तन आपको साफ करने हैं, खाना आपको बनाना है, तो यू हैव टू बी डू दिस, नॉट योर चिल्ड्रन। उन्होंने तो पढ़ाई करी है और वो पढ़ाई करेंगे। और तीसरी चीज, ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर में, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, आप एक काम ये कर सकते हैं कि उनको ये काम दे सकते हैं कि बच्चे जो हैं उनसे कहानी सुन लें, अपनी अपनी कोई बात उनसे शेयर कर लें, अपनी एक्सपीरियंस सुनाएं। इवन आई, मेरी मदर इन लॉ है, शी इज 84 years old।
वो हमें विभाजन की कहानी बताती हैं, भारत पाकिस्तान विभाजन। मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो किस दिन बता रही थी कि हम सब लोग अपना सामान लेके ऐसे ऐसे नाले नाले चल रहे थे, तो जो चीज हम लोग फिल्मों में देखते हैं वो कोई हमें सामने से बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग बड़े लोगों के एक्सपीरियंस की बातें सुन सकते हैं बैठकर। But we have to manage the all things, whole day we have to manage। और आप देखिएगा कि ये लॉकडाउन पीरियड एज अ काउंसलर, एज अ मतलब जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, तो जिंदगी हमें सिखा रही है। बड़े अच्छे से टाइम निकल जाएगा। मे बी आई थिंक जुलाई में चेंजेस होंगे, हमारे भी कॉलेज शायद खुल जाएंगे जुलाई अगस्त में, और लाइफ चेंज होगी। मेरा आज मन हुआ कि मैं आपको छोटे बच्चों के उससे इस तरह से बताऊं, क्योंकि हम लोग बड़े मन से उनके सामने ही सारी बातें करते हैं। हम लोग न्यूज सुनते हैं, न्यूज पे चर्चा करते हैं। अभी देखिए कुछ टाइम पहले सुशांत सिंह जी की मतलब डेथ हुई थी, बड़ी नेचुरल थी, तो पूरे 15 दिन 20 दिन तक, हालांकि बहुत शौक वाली चीज थी, पर देखिए पूरे देश का मुद्दा एक ही हो गया। तब देखिए न्यूज पे कितनी शक्ति है, पूरा देश एक ही बात को कर रहा था। तो अगर हम न्यूज की बात सारा दिन घर में करेंगे तो सोचिए बच्चों पे कितना असर पड़े। आप अगर चाहते हैं कि ये बच्चे इस चीज से निकल जाएं, बाहर आ जाएं, कांस्टेंट फियर से बाहर निकल जाएं, तो आपको उन्हें टाइम देना पड़ेगा। एक चीज मैंने अभी पढ़ी 2-4 दिन पहले, WHO ने कहा कि जो अगर मदर काम कर रही है तो फादर ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर पे, मोबाइल पर आप बच्चों की व्हाट्सएप कॉल करा दीजिए, वीडियो कॉल करा दीजिए उनके फ्रेंड्स के साथ, तो दे कैन शेयर। वो अपनी छोटी छोटी बातें शेयर कर सकते हैं। किसी ने केक बनाया है, किसी ने ड्राइंग बनाई है, पेंटिंग बनाई है, अपने सुपरविजन में, मतलब आप अपने सुपरविजन में उसे रखिए और सामने से उनकी बात करा दीजिए। फादर है, ब्रदर है, और मदर पे नहीं है टाइम, तो ये लोग कर सकते हैं। और एक चीज और, ये हमने सारी मेंटल बात की, अब मैं थोड़ा सा आपको फिजिकल भी बताना चाहूंगी। कोई बीच में क्वेश्चन, प्लीज कोई क्वेश्चन रखना चाहता है तो वो टाइप कर दीजिए, मैं ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। फिजिकल में ये है कि छोटे घर हैं तो अगर मान लीजिए ऊपर छत नहीं है तो आप बालकनी में घूमिए, नहीं अगर छत है तो उसमें 8 बजे से पहले थोड़ा सा बच्चों को लेकर ऊपर छत पे चले जाइए, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है, विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देख रहे होंगे बच्चे पैरों में दर्द बता रहे होंगे, आंखों के नीचे कहीं ब्लैक ब्लैक तो नहीं हो गया है, थोड़ा सा ब्लड टेस्ट वगैरह करा लीजिए, क्योंकि बहुत अंदर 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 रहने से एक्टिविटीज थोड़ी कम है, खेलते नहीं है, बाहर नहीं जाते हैं, तो थोड़ा हेल्थ का इशू भी देखना है कि भाई कैल्शियम की कमी तो नहीं है, विटामिन डी की कमी तो नहीं है, आयरन कितना है बॉडी में, और लैक ऑफ एक्सरसाइज से क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बेसिकली हम लोगों को बच्चों को थोड़ा फिजिकल भी देखना होगा, जैसे मेंटली ऐसे फिजिकल देखना होगा। एंड आई वांट टू से कि अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज आप अपना कोई जो आपका एक्सपीरियंस है, मैं बीच में आंसर लेके आपका नाम लेके क्वेश्चन बताऊंगी। जैसे मैंने अभी आपको प्रतिमा का बताया, वो मेरी मिलिट्री के व्हेन आई वाज 17 years old, तब से मैं मेरी उसकी पहचान है। तो कल उससे मैंने ये चीज सीखी है कि हम एक टाइम टेबल मैनेज करें, और उसने जितने कॉन्फिडेंस से ये बात कही तो उसने मुझे भी ये बात बताई कि हाँ जी टाइम टेबल मैनेज करें। और उसके देखिए, अगर मदर टाइम टेबल मैनेज करके पूरे दिन अपनी बेटी का, हो सकता है सबके लिए ये पॉसिबल ना हो, उसके लिए था पॉसिबल। तो ये चीज भी है कि अगर आप टाइम टेबल मैनेज करें तो सब काम इजीली हो जाएगा। प्लीज आप कोई क्वेश्चन कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे कहूंगी कि बच्चों के सामने हम टीवी की चर्चा ना करें। एक चीज आजकल बड़ी नई चली है, थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है। जब कोई चीज आपने अभी देखी नहीं, हम उसकी चर्चा इतनी क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ? हम बच्चों को क्यों डरा रहे हैं इतना कि भाई थर्ड वेव आ रही है? आएगी जब देखा जाएगा। जब हमें फर्स्ट वेव का नहीं मालूम था, सेकेंड वेव का नहीं मालूम था, सब चीज हम लोग सीखते रहे ना। ऐसी थर्ड वेव आएगी, हो सकता है हमें मैन पावर बढ़ानी पड़ जाए हॉस्पिटल्स में, हो सकता है MBBS के स्टूडेंट्स को लगाना पड़ जाए। क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि जो हाँ मेडिटेशन का है, मैं अभी मेडिटेशन की बात बताती हूँ। वेरी गुड पॉइंट। मेरा ब्रदर है धर्मेंद्र शर्मा, दुबई से क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से, और मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि बहुत मतलब बेसिकली सभी लोग जुड़े हुए हैं, पूरे सब लोग। मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स टॉकिंग टू गॉड। बहुत ही अच्छी बात है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप सवेरे, हम लोगों को ये चीज मुझे आपको बतानी थी कि जब हम सुबह उठते हैं अपने बिस्तर पे ही हैं, तो हम सबसे पहले उठकर अगर इस तरह से हाथों को लेकर इस तरह से या ऐसे करके, हमारा बहुत शुरू का एक बड़े लोगों ने हमें बताया, इस तरह से हाथ में देखकर हम प्रेयर करें ईश्वर से। यू आर ए क्रिश्चियन, यू आर ए सिख, यू आर ए मुस्लिम, यू आर ए हिंदू, प्रे टू गॉड कि आज का दिन आपने हमें दिया है, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाए, हम नेकी का काम करें, किसी से हार्श ना बोलें और हमारा दिन सेफ जाए।
और इस तरह से अगर हम 5 मिनट बैठ के अपने पलंग पर ही बिस्तर पे गॉड को थैंक यू बोलते हैं, आज के दिन के लिए, सारे दिन के लिए शक्ति मांगते हैं। मेरा ये कहना है कि हमें पावर मांगनी चाहिए कि गॉड प्लीज गिव मी पावर, कि हमें सारे दिन में डिसीजन सही ले सकूं, सारे दिन में काम सही कर सकूं। और थैंक यू गॉड हम रात को बोले सोते टाइम। और मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा है। मेडिटेशन से आप जो दिन भर में आपके अंदर इतने सारे लोगों से मिलते हैं, मान लीजिए यू आर इन बिजनेस ऑफ होटल बिजनेस, यू आर इन टीचिंग बिजनेस, यू आर इन मॉडलिंग बिजनेस, या यू आर ए सीए, यू आर इन मार्केटिंग बिजनेस, बहुत सारे लोगों से आपको मिलना है और बहुत तरह तरह की नेगेटिविटी आपको पूरे दिन में मिलती है। तो अगर आप मेडिटेशन सीख जाते हैं तो यू कैन सी कि आप बहुत हल्के रहते हैं, आपको बड़ी शक्ति मिलती है। और इवन 5 मिनट की 10 मिनट का मेडिटेशन जो सुबह मॉर्निंग में अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए। और मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट है। हमारे साइकोलॉजी में चीज बोल लेते हैं हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस तो अब लाइफ का एक पार्ट है, स्ट्रेस आएगा ही आएगा। स्ट्रेस को आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस है, लाइफ में हर वक्त स्ट्रेस है। तो यू हैव टू मैनेज दैट स्ट्रेस ना। एंड मैनेज आप कैसे करेंगे? थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन। तो हाँ जी, कुमकुम मैम जी, आपका क्वेश्चन व्हाट आर द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन? मैम प्लीज टाइप अगेन, आई एम मिसिंग योर क्वेश्चन, प्लीज टाइप अगेन कुमकुम मैम जी। गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज आप दोबारा से टाइप कर दीजिए, मिस हो गया क्वेश्चन उसमें। कुमकुम मैम आप दोबारा से कर दीजिए क्वेश्चन। हाँ जी, तो मेडिटेशन का मैंने आपको बताया, मेडिटेशन तो एक तरीके से सांस है। अगर आप जैसे सांस ले रहे हैं, इस टाइम हम एक बड़े क्रूशियल टाइम में गुजर रहे हैं। मेडिटेशन एंड योगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो आपको करना ही करना है। मॉर्निंग में कीजिए, शाम को कीजिए, मैनेज योर टाइम एंड डू इट हाफ एन आवर, 1 आवर, एंड डेली यू हैव टू, yes, practical ways to reduce stress among kids. Yes, very good ma'am, I want to thank you। इसमें भी मैं कहूंगी कि रोल घर का ही आता है। बच्चों के साथ हम स्ट्रेस कैसे वो करें। फादर, ये जो हमारे इंडोर गेम्स होते हैं, हम बिल्कुल उस टाइम थोड़ा कंप्यूटर बंद कर दें। आप देखिए, जब हम बच्चे थे, जब मैं बच्ची थी, तो मेरी मदर पंजाबी में गाना गाती थी। मैंने अभी कुछ दिन पहले वो गाना गाया तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो वो किचन में काम करते करते गाना गाती थी, तो हम लोग ना चारों भाई बहन बैठ के सुनते थे। तो मैंने महसूस किया कि वो कितनी सुंदर चीज थी, जो आजकल के बच्चों को मालूम ही नहीं। तो हम लोग ना एक अंताक्षरी खेल सकते हैं, बेड पर बैठ के मदर को बिठा सकते हैं, दादी को बिठा सकते हैं कि चलिए सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। या आप अपना कोई लोकगीत सुना लीजिए, या फादर, अगर मदर बिजी है, फादर से कहें कि आप शतरंज ले आइए। आप लूडो होती थी, लूडो में हम लोग गेम्स खेलते थे। अब आजकल के बच्चों को तो ये कंप्यूटर के आगे लूडो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर थोड़ी देर को भी अगर हम कंप्यूटर को बंद करके लूडो खेलना चाहें, लूडो है। और हम लोग तो एक बड़ा प्यारा सा गेम होता था, पता नहीं बच्चे जानते नहीं जानते, हमारे टाइम में छोटे छोटे कंचे भी आते थे, तो बॉयज खेलते थे। तो मैं और मेरी छोटी बहन तो बहुत ही शैतान थी, हम लोगों में भी जाकर जरूर खेलने थे। तो हमारे टाइम में उस टाइप की भी धमा चौकड़ी थी, बाहर हम लोग स्टापू खेलते थे, लेकिन अब तो वो सब चीजें नहीं है। हम लोग घर के अंदर इंडोर खेल सकते हैं। हम लोग मदर अंताक्षरी है, स्टॉप है, म्यूजिक, म्यूजिक का हम लोग एक अंताक्षरी शुरू कर सकते हैं, सारे लोग आपस में मिलके। अगर हमारे पास छोटा सा बाहर एक आंगन है, तो हम उसमें स्टापू बना सकते हैं। मुझे पता है मेरी एज की जितनी मदर्स हैं या मुझसे थोड़ी छोटी भी हैं, दे ऑल नो व्हाट इज स्टापू। इस तरह से एक स्टापू बनाया जाता है, उसमें हम अपनी गर्ल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बॉयज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को स्टापू खेलना सिखा सकते हैं, अगर हम लोग घर के अंदर ही हैं। बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे बच्चे कि ये क्या गेम है। और इस तरह से, या एक बात और बताऊं मैं आपको, जो थोड़ी यंग गर्ल्स होती हैं, वो आजकल ना ये जो बिना मतलब बिना आग जलाए जो ये कुकिंग होती है, जिसमें बिस्किट्स को सजाना है, मोनिको को सजाना है, और बच्चों को बैड न्यूज कैसे बताने चाहिए, ओके, ये भी मैं भी आपको बताती हूँ। तो हम लोग ना बच्चों को छोटी छोटी रेसिपी सिखा सकते हैं, अच्छा तुम ये बनाओ, ये बनाओ, और वो शेयर कर सकते हैं आपस में वीडियो में थ्रू देयर कोलीग्स, अपनी फ्रेंड्स का। लेकिन ये चीज मैं आपको बताऊं, WHO का सर्वेक्षण है कि आप अपने सामने इस चीज को रखिएगा, कि बिकॉज दे डोंट नो कि उसके नेगेटिव क्या हैं। अभी वो वैसे शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए बाद में वो कुछ और शेयर, मतलब पता नहीं चल सकता कि बच्चों क्या चीज सीख रहे हैं। तो अपने सामने करवाइए, अपनी सुपरविजन। हाँ जी, बच्चों को नेगेटिव न्यूज कैसे दी जाए। थैंक यू मैम। कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज, अरुणा है, मेरी और फ्रेंड्स हैं, मेरे ख्याल में मेरे साथ मेरे इग्नू के भी फ्रेंड्स हैं, मेरे बीएड के फ्रेंड्स हैं, मेरे सर हैं शायद कोई, प्लीज आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।
तो नेगेटिव न्यूज कैसे सुनाएं? मेरा ये कहना है धर्मेंद्र भैया से कि वाई, हम क्यों सुनाएं उन्हें नेगेटिव न्यूज when they are only the age of 4 to 5 years of age only, and why we have to tell कि हम क्या हो रहा है इस टाइम, जब वो केवल 4 या 5 साल का बच्चा है, उसको हम क्यों ज्यादा नेगेटिव न्यूज सुनाए? तो ठीक है, मान लीजिए अगर वो कुरियस है, 10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, मान लीजिए उसने सुन लिया, उसको तो मैं बताना है। 4-5 साल के बच्चे को तो इन माई थिंकिंग कि हमें नहीं बतानी चाहिए नेगेटिव न्यूज। उन्हें तो हमें खेलना कूदना, उन्हें तो हमें सुपरविजन करके चलना है ना। बाहर जाना है तो एज फादर आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू मैनेज द प्रोटेक्शन ऑफ हिम, और जो भी है। इन माई थिंकिंग कि हमें 4-5 साल के बच्चे को कोई नेगेटिव न्यूज नहीं बतानी चाहिए। हाँ, ये है कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो उसका हम कोई वो उदाहरण दे सकते हैं कि बाहर ये है वो है, मतलब ये हमें ही एक स्टोरी बनानी होगी, हमें उनको रियलिटी बिल्कुल अब लाइफ की तो नहीं बतानी होगी। What we can do with special children, yes, this is very important, very very important। हमारे यहाँ मेरठ में भी दिशा स्कूल है स्पेशल बच्चों का, और अल्जाइमर के बेटीज ने अभी इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जो नॉर्मल चिल्ड्रन है, छोटे बच्चों को नहीं बता रहे, लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उन्हें चलिए जी हमने बता दिया कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं बेटा, कोरोना है, आपको बीमारी हो जाएगी, हमने किसी तरह से मैनेज कर लिया। लेकिन जो स्पेशल चिल्ड्रन है, इसमें भी जो मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं, अल्जाइमर डिजीज के बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, या एडीएचडी के बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा एकदम से एंजाइटी हो जाती है, और बहुत सारी है हमारी साइकोलॉजिकल में, पीटीएसडी हो जाता है बच्चों को, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, और ओसीडी के बच्चे होते हैं, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर हो जाता है। तो उनके साथ हमारे को थोड़ा सा स्पेशल बिहेव करना है। और मेरे ख्याल में जो ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स इस चीज को जानते हैं कि दे आर स्पेशल, एंड उनकी जो नीड्स हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, तो थोड़ा उन्हें टाइम भी ज्यादा देना होता है। यस, नो डाउट उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि वो बाहर भी जाना चाहेंगे और सारा दिन में बोर भी होंगे। और पहले हो सकता है कोई नर्स आती हो उन बच्चों को देखने के लिए, कोई बाहर से डॉक्टर आता हो उन बच्चों को देखने के लिए जो बहुत ही ज्यादा मेंटल रिटार्डेशन में है। कई तो मेंटल रिटार्डेशन में ऐसे भी होते हैं कि उन्हें लुक आफ्टर की जरूरत पड़ती है, वो अपना कपड़े वपड़े भी नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल टाइम है। तो फिर मैं ये कहूंगी कि मदर्स की ड्यूटी है, या आप एक ऐसी नर्स रख सकते हैं जो घर पे ही रहे, या फिर जो थोड़े वैसे स्पेशल बच्चे हैं, बेसिकली ड्यूटी फिर पेरेंट्स की ही आती है। आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, आपको उनकी दवाई, उनकी नीड्स सब आपको रखना ही है और ध्यान रखना है, क्योंकि उनको थोड़ा सा आपका स्पेशल टाइम चाहिए। हाँ जी, और स्पेशल चिल्ड्रन में इस टाइम मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है। जो सेकेंड वेव आई थी अभी, और उसमें बच्चे ही नहीं, थोड़ी सी बड़ी यंग लड़कियां भी हैं। मेरे अपने जानने वालों में बहुत सारी फैमिलीज हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ जी बच्चा सदमे में है, बच्चा दुख में है, बच्चा ये है। लेकिन इन आर क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन आर साइकोलॉजिकल थिंकिंग, हम लोग कहेंगे कि पीटीएसडी हो रहा है इस बच्चे को, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में है ये, या डिप्रेशन में हो गया है। तो अगर बच्चा इस टाइम पोस्ट ट्रॉमेटिक में चल रहा है तो ये काफी टाइम तक चल सकता है, 1-2 महीने तक ये स्थिति चल सकती है। तो अभी आपके सामने कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, अभी आपके सामने कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है, तो मदर को ये समझना होगा कि या जो भी घर में उसको बच्चे को देख रहा है कि इस टाइम ये बच्चा एक ट्रॉमेटिक उसमें चल रहा है। आपको उससे पॉजिटिव बातें करनी है, आपको उसको हेल्दी फूड देना है, 8 से 10 गिलास पानी देना है, उसकी नींद 7 से 8 घंटे उसकी नींद पूरी हो सके। और अगर नींद की दवाई, डॉक्टर कोई नींद की दवाई देता है तो रात को आपको उसको एक इस तरह से एंटी डिप्रेसिव दवाई भी देनी पड़ेगी। और पीटीएसडी हो गया, कई बार डिप्रेशन भी 2 तरह से होता है। डिप्रेसिव मूड है, एक हाई लेवल पे डिप्रेशन हो गया है, थोड़ा सा मॉडरेट माइल्ड है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, लो ऑफ एपिटाइट हो रहा है, खाने में मन नहीं लग रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, तो दे आर इन डिप्रेशन। और डिप्रेशन केवल बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी, जेंट्स लेडीज किसी को भी हो सकता है इस टाइम। मैं सिर्फ सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि you have to be change your mind, your thinking. If you have to change your mind, your thinking, you can do anything. And in my dictionary there is no word impossible. Impossible is no word. Even impossible says I am possible, so we can say impossible. कि अगर हम एक डेथ को लें कि डेथ एक ऐसी चीज है जो कि हम दोबारा उसको, आदमी को जिंदा नहीं कर सकते, दैट इज इम्पॉसिबल।
भगवान की तरफ से ये है कि जी हाँ जी, कोई जो चला गया वो चला गया, लेकिन उसके अलावा मेरी अपनी थिंकिंग में, मेरी अपनी साइकोलॉजी में, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जिन लोगों के पैर नहीं थे वो हिमालय पे चढ़ गए। आइंस्टीन को बोला जाता था कि ये तो बहुत सबसे बड़ा बेवकूफ है, जिसने हमारे को पूरी हमारी फिजिक्स के लॉ बना दिए। और ये जितने भी आपके बड़े बड़े, एडिसन को बोला जाता था कि कीड़े खिला दिए, उसने देखिए बल्ब का आविष्कार कर दिया। राइट ब्रदर्स को बोला जाता था क्या मशीन भी उड़ सकती है हवा में, ये अगेंस्ट ग्रेविटेशन है कि कैसे कोई चीज हल्की से हवा में उड़ जाएगी। आज आप देखिए हवाई जहाज नहीं होते तो पूरी दुनिया ही रुक जाती। तो जिन्होंने भी बड़े बड़े आविष्कार करे हैं, जिन्होंने भी बड़ा बड़ा किया है, उन्होंने विल पावर से किया है, अपनी हिम्मत से किया है और अगेंस्ट द लॉ करके चला है। तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप सोचते हैं तो आप उसे कर जाएंगे। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। और मेरे हिसाब से अगर पॉजिटिव रहते हैं लाइफ में तो पूरा दिन अच्छा जाता है। एक चेहरे पे मुस्कान रखिए और हर वक्त ईश्वर से प्रार्थना करते चलिए कि ईश्वर से प्रार्थना करते चलिए कि भाई आप हमें पावर दें, आज का दिन हमारा अच्छा जाए। रात को आप थैंक यू बोलिए, अपनी तरफ से आप नेकी करिए। एक कुआं और नदी का एक उदाहरण बड़ा सुंदर सा मुझे दिखता है। कुएं का पानी मीठा होता है। कुएं का पानी मीठा होता है क्यों होता है? कुआं एक जगह ठहरा हुआ है, कुआं एक जगह ठहरा हुआ है और नीचे से ऊपर की तरफ को आ रहा है। अगर आप छोटे से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, पहले आप कम थे, बाद में धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, तो आपको उसका एक अलग मजा आएगा। पानी भी मीठा रहेगा, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, आप खुश रहेंगे, आप दोस्त बनाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और अगर आप एक नदी की तरह चलेंगे तो नदी भी चलती है, लेकिन नदी अगर कई जगह बिखर गई, 10 जगह नदी बिखर गई, तो भटकाव आ जाता है लाइफ में। आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। तो यू हैव टू बी चूज व्हाट यू वांट टू बी डू इन दिस योर लाइफ। आपको एक रोल मॉडल देखिए, बिना उम्मीद के, कहते हैं ना उम्मीद से दुनिया है। एक आपको ये तो रखना है कि आपको लाइफ में करना है। हाउस वाइफ है तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों के लिए सोच सकती हैं कि भाई मेरे साथ मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, एक गीता गर्ग का नाम लेना चाहूंगी, पता नहीं है कि नहीं। एंड she is the wife of a doctor, and when we were in RG college, when I was in BSc, that time वो मेरी फ्रेंड है और PhD करी है उन्होंने बॉटनी में। तो कभी कभी मेरे से बात करती हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हो गई हूँ, मैं ये हो गई हूँ, मैं वो हो गई हूँ। लेकिन उसने जो किया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटा डॉक्टर हो गया है, बेटी शायद बाहर अमेरिका में पढ़ रही है, हस्बैंड का बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो एज अ हाउस वाइफ भी आप अपने घर को बहुत सुंदर दिशा दे सकते हैं। गीता, मैं तुम्हें कहना चाहूंगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा तुम्हारे सामने नहीं किया, लेकिन आज कह रही हूँ कि यू डू बेस्ट। तुमने जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, इसलिए अपने मन में कभी ये मत सोचना कि हर चीज बाहर ही करने ही सही अच्छी होती है। आप जो भी करते हैं लाइफ में, अगर पूरे मन से करें, सच्चे मन से करें, अगर आपके बच्चे बहुत अच्छे बन गए हैं तो वो भी आपने बहुत कुछ किया लाइफ में। एनी अदर क्वेश्चन? अरुणा, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरठ में प्रैक्टिस करती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, उस ईश्वर के साथ करती हूँ। जो कुछ भी हूँ आज अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, अपनी मदर की पॉजिटिविटी की वजह से हूँ। मेरी जो रियल सिस्टर है, वाइस प्रिंसिपल है, मेरा भाई है, वो, मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर पापा ने ये नहीं कहा होता कि उड़ जाओ, तुम चले जाओ हवाई जहाज में, तो शायद आज वो दुबई में नहीं बैठा होता। तो वो जो उनकी जड़ें थी, वो सोचिए कि पंजाब के गांव की जड़ें थी, वहां से वो आते हैं, मिलिट्री में ऑफिसर बनते हैं, वो अपने बच्चे के लिए सपना देखते हैं। आज वो लड़का बहुत अच्छी जगह पहुंचा हुआ है, विदेश में है। तो ये सब थिंकिंग आपका जो कुछ भी है ना, अगर आप माइंड में ब्लॉक्स लगा लेंगे तो आप एक जगह रह जाएंगे। ब्लॉक्स को हटा देंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में। रिस्क, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके चलते हैं कि हाँ भाई इसका ये भी हो सकता है, इसका वो भी हो सकता है, तभी आप लाइफ में तरक्की पा सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और एक जो वैल्यूज है, हमारी इंडियन वैल्यूज हैं, फैमिली वैल्यूज हैं, इनको रखकर चलें। घर में एक पॉजिटिविटी हो, भाई बहनों में प्यार हो, है ना। अब आप देखिए कि यही चीजें आपकी वर्क करती हैं आगे चल के। और सविता मेरी बहन है, धर्मेंद्र मेरा भाई है, जितेंद्र मेरा भाई है। अब मैं आपको जितेंद्र के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। पोलियो, 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था उसको, लेकिन उसके बाद भी बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग, आप कहेंगे कि घर से क्यों बात कर रही हूँ? घर से इसलिए बात कर रही हूँ कि बड़ी उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो पेरेंट्स थे उनकी पॉजिटिविटी ने ही हम लोगों को ये सिखाया है
कि लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं। वरना से सोचे कि अगर पोलियो है पैर में तो हम उसे कह दें कुछ नहीं, एक दुकान खोल देते हैं और जिंदगी बिता ली। नहीं, वो इंजीनियर बना, वो एचसीएल में जॉब कर रहा है, वो अपनी फैमिली खुद देख रहा है, नोएडा में उसका अपना घर है, और इस तरह से वो लाइफ में हम लोगों को भी वो कहता है कि अच्छा तुम बताओ, किसी को जॉब तो नहीं चाहिए। सोचिए, वो हमें कह रहा है कि तुम बताओ। तो इस तरह से बने कि लोग आपके पास आए आपकी पॉजिटिविटी को देखकर। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, और उसके बाद सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई मुझसे वैसे भी बात करना चाहे तो आप चाहे माइक ऑन करवा दीजिए, कोई क्वेश्चन करना चाहे। बच्चों के मुतालिक कोई बात है, लेडीज के मुतालिक कोई बात है, या इवन जेंट्स को भी कोई बात है कि भाई इस टाइम हम किस तरह से पॉजिटिव कैसे रहें, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इस टाइम हम लाइव हैं बिल्कुल, और सविता ने क्वेश्चन पूछ लिया है, धर्मेंद्र ने पूछ लिया है, कुमकुम जी ने पूछ लिया है, प्रतिमा ने पूछा है, और मेरे साथ के मेरे इग्नू के लोगों के भी हाय आई है। और टाइम अब मेरे ख्याल में 4 या 5 मिनट का है। जल्दी से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप कर दीजिए, और नहीं तो फिर मैं आज का अपना ये सेशन खत्म करना चाहूंगी। और बहुत होपफुल हूँ कि जुलाई में हमारे शायद कॉलेज खुल जाएं और जुलाई में सब स्थिति ठीक हो जाए, और हम लोग इस my number is 9760794949 9760794949। You can अपॉइंट योर नंबर, और थोड़ा सा एक दिन पहले नंबर ले सकते हैं। थैंक यू कुमकुम मैम, आपने मुझे कांग्रेट्स कहा है, और मैं बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात और आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे यहाँ 2 कुमकुम मैम है, कुमकुम पारिक जी हैं, डॉक्टर कुमकुम सिंह है। जब मैं साइकोलॉजी में आरजी कॉलेज में गई थी तो मैं बहुत सरप्राइज होती थी कि हमारे साइकोलॉजी में दोनों ही कुमकुम हैं। तो मुझे दोनों से बहुत स्नेह मिला है, दोनों ही मेरे गुरु हैं, बहुत सीखा है मैंने। डॉक्टर कुमकुम सिंह तो मेरी मेंटोर ही है, और एक डॉक्टर नीना बत्रा है, उनको बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। मैम आज जो भी मैं कर पाती हूँ आप लोगों की वजह से ही कर पाती हूँ, और थ्रू मेरा आरजी कॉलेज का मेरा पूरा सहयोग है। मेरे सारे बच्चे हैं आज इस सेमिनार में, सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। और जो कुछ भी आप जानना चाहें, पूछना चाहें, नंबर मैंने दे दिया है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो अनीता, हाँ जी अनीता अरुणा, ये मैं इसको ये कहा करती थी कि मुझे इन लोगों के साथ मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ये 3-4 मेरी फ्रेंड्स हैं मिलिट्री बैक से, इन लोगों ने मुझे बड़ी हिम्मत दी है, और आज ये सब मेरे साथ है। सबको थैंक यू बोलूंगी कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। और एक ही बात कहूंगी कि हमें रुकना नहीं है, हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है। हम लोग के ऊपर पूरा घर वर्क करता है, टाइम थोड़ा क्रूशियल है, काम करना है लेकिन आगे भी बढ़ना है। और अनीता, प्रतिमा, सुधा, ये सब है इस टाइम, सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और भी कोई कुछ कहना चाहे, 2-3 मिनट है हमारे पास। हेलो हाँ जी, हेलो बहुत सुंदर, और मुझे बड़े अच्छे अच्छे टिप्स मिले। स्पेशली मुझे एक चीज और पूछनी है बबीता दी आपसे। जी, आई एम ऑडिबल? या थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, थोड़ा सा जोर से। हेलो, पहले तो अपना थोड़ा सा नाम थोड़ा सा बताइए। सविता। सविता, हाँ जी सविता, हाँ जी बताइए। बस यही पूछना है कि इतना बढ़िया हम लोगों ने टाइम बिताया। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई रियली एंजॉय दिस टाइम, बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिला फ्रॉम लास्ट 20 years टू स्पेंड विद माय फैमिली लाइक दिस व्हेन आई एम एट होम। जी तो जी ये टिप्स बता रही थी। डेली आई डू मेडिटेशन, डेली आई डू योगा, आई हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, आई नरिश माय ऑल ब्यूटीफुल हॉबीज। मैंने वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। की थी, ओके मैम, मैंने एंजॉय किया कि मैं बड़ी ओके मैम, टाइम जा रहा है, मैं आपकी बात से ही बता रही हूँ जो भी आपने कहा अभी। मुझे लग रहा है मैं जॉब पर ही नहीं जा पाऊंगी इतनी जल्दी, और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये टाइम। मैंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा स्पेंड किया, तो जी कोई जी 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 डिप्रेशन जी ऐसा जी कुछ नहीं। आई रियली एंजॉय दिस टाइम।
जी ये मैम ये बताना चाह रही हैं, बहुत ही पॉजिटिवली इन्होंने मुझे बताया है। थैंक यू। ये मेरे इग्नू वाले मेरे कुलीग्स हैं, ये कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे कह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने टाइम निकाला, इट्स मीनिंगफुल टू मी, थैंक्स अ लॉट। ये बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत टाइम बाद अपने बगीचे में फूल उगाए, अपने बच्चों के साथ टाइम निकाला, और ये बता रही हैं कि इन्होंने बहुत टाइम को एंजॉय किया। तो ये जो सविता जी हैं, मैं तो इन्हें कांग्रेट्स कहूंगी कि इतनी पॉजिटिविटी की बातें जो इन्होंने की हैं, मुझे इससे बड़ी हिम्मत मिली है। तो देखिए मतलब जरूरी नहीं है कि सबसे नेगेटिव ही लें। शुरू में आप लोग देखिए कि मेरे अपने फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग बड़े किचन में जा जाके लेडीज बनाती थी, फिर फेसबुक पर फोटोज डालती थी। तो आप कुकिंग का शौक है, आप नई नई चीजें बना सकती हैं, बच्चों को नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ऑल थिंकिंग आर अबाउट योर इन योर माइंड। अगर आप माइंड में सोचते हैं कि हाँ जी हमें ये काम करना है, देन यू कैन डू, और माइंड ही आपको पूरा दिन चलाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तो जी आप पूरा दिन आप सो के निकाल सकते हैं। ये साइकोलॉजी की बात है, कुमकुम जी भी मुझसे एग्री करेंगी। ऑल थिंग्स आर इन आवर माइंड। हमारे सारे दिन में 60,000 थॉट्स होते हैं माइंड में, 40,000 आर वेस्ट, ओनली वी हैव 25,000 उसमें से भी अगर 10,000 आप ठीक से ले लीजिए कि एक दिन में आपके अंदर कितने थॉट्स आते हैं। अगर आप उस तरह से काम को करेंगे तो देखिए पूरा दिन भी कम पड़ जाए। मुझे तो यही नहीं पता चलता है कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई। इतनी जल्दी टाइम बीतता है क्योंकि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो साथ साथ में आप मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। एंड यस, पार्ट 2 पे भी आएंगे, और मुझे पार्ट 2 में मैं थोड़ा सा बड़ों को लेकर चलूंगी, थोड़ा सा लेडीज को और जेंट्स को लेकर चलूंगी। आज का हमारा फोकस थोड़ा बच्चों पे था ज्यादा। और मैं ये कहूंगी कि नंबर मैंने सबको दे दिया है। यस, पार्ट 2 करेंगे, जल्दी करेंगे पार्ट 2। और मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पियेंगे और पूरे दिन में ईश्वर के साथ चलेंगे, तो आपका ये जो पूरा दिन है बहुत अच्छे से जाएगा। और देखिए आप जब जुलाई अगस्त में अपने कॉलेज स्कूल जाएंगे ना, जब आपको ये टाइम याद आएगा कि हम लोग इस टाइम को कैसे करते थे, ये टाइम हम कैसे मैनेज करते थे, फिर आप इस टाइम को याद करेंगे। इसीलिए आज मेरे अब इसके बाद बंद होने के बाद से ही यू हैव टू मेंटेन अ डायरी एंड अपनी प्रायोरिटी लिख लीजिए। मैं फिर से दोबारा दोहराऊंगी, जेंट्स के लिए मैंने 7P बताए थे, प्योरिटी, प्रोटेक्शन, परफेक्शन, पैशन। लेडीज के लिए मैंने 7S बताए थे, एंड 3F बताए थे, फाइंड इट, फॉलो इट, फिनिश इट। इस तरह से साइंटिफिक है। और नंबर दिया है 9760794949। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। और यस, आई हैव ए ब्लॉग, मैं ब्लॉग लिखती हूँ, successmantra.life, बबीता शर्मा स्वामी, successmantra.life। थोड़ा सा कम लिखती हूँ, लेकिन अब क्योंकि फेसबुक बंद कर रही हूँ तो अब उसे लिखना ही पड़ेगा, तो अब वो ब्लॉग लिखती हूँ successmantra.life पर। और आप लोग मुझे अपने टॉपिक्स बता सकते हैं, और जो कुछ भी सीखा है, मैं तो लाइफ को ज्यादा मानती हूँ कि लाइफ ने ज्यादा सिखाया है मेरी पढ़ाई से ज्यादा। लेकिन हाँ ये है कि पढ़ने का कीड़ा खत्म नहीं किया, अभी भी मन है PhD करने का। तो अब आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। कैसा लगा आपको सेशन? आप कुमकुम मैम कह रही है कि शी इज माय स्टूडेंट। नो मैम, यू आर नॉट माय स्टूडेंट, यू आर माय मेंटर। एंड मैं सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ मुझे सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, और इतना मुझे प्यार देने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन बैठे हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों से नमस्कार लेना चाहती हूँ, विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार सर। अब आज का ये सेशन हम यही खत्म करते हैं। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि दोबारा से हम कब सेकंड अपना पार्ट ऑन करते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल, नमस्कार, हैव अ गुड डे एंड सेफ डे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू कुमकुम जी, थैंक यू अनीता, थैंक यू बबीता जी। BSc LLB MA बाय बाय। MA क्लिनिकल साइकोलॉजी से हैं। सोफिया गर्ल्स स्कूल मेरठ कैंट में 1 साल तक एजुकेशनल काउंसलर के तौर पर काम किया है। सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स
ऑल सेंट्स स्कूल मेरठ, ऋषभ एकेडमी, सेंट जॉन्स मीडियम स्कूल और अन्य स्कूलों में मनोवैज्ञानिक सत्र आयोजित किए हैं। वर्तमान में आरजीपीजी कॉलेज मेरठ में मार्गदर्शन कर रही हैं। और बबीता जी का आज का सत्र आपको कैसा लगा, हमें फीडबैक दें। धन्यवाद आपको इस सत्र में भाग लेने के लिए, और इस सत्र को आप YouTube पर भी पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद जी।